नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से है। कि इस गांव में मैं आया हूं कि जो 40 वीर सपूतों ने शहादत दी, उसमें से 12 शहीद उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। एक बहुत बड़े गौरव की बात है हमारे इस उत्तर प्रदेश के लिए। आज ये साहब आए हुए हैं। 14 फरवरी 2019 देश कभी नहीं भूल सकता वो काला दिन, जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में देश के 40 वीर सपूत शहीद हो गए थे। इस हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया था। आज उस दर्दनाक घटना को 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन शहीदों के परिजनों के लिए ये दिन आज भी उतना ही भारी है। कानपुर देहात के डेरापुर तहसील क्षेत्र के रैगवा गांव के वीर सपूत शहीद श्याम बाबू भी उन 44 जवानों में शामिल थे, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज उनकी 7वीं शहादत दिवस पर गांव में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। रैगवा गांव स्थित शहीद श्याम बाबू के स्मारक स्थल पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। परिजनों ने नम आंखों से अपने लाल को याद किया। गांव के बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी ने पुष्प अर्पित कर वीर सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सीआरपीएफ के आईजी अनिल कुमार अपनी बटालियन के साथ रैगवा गांव पहुंचे और शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। रिटायर्ड राष्ट्रीय पूर्व सैनिक संगठन IBO के पदाधिकारी भी स्मारक स्थल पर पहुंचे, शहीद को नमन किया। पूरे गांव में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। 7 साल बीत गए, लेकिन शहीद श्याम बाबू की शहादत की गूंज आज भी गांव की फिजाओं में सुनाई देती है। परिजनों की आंखों में गर्व है, लेकिन दिल में आज भी बेटे को खोने का दर्द ताजा है। गांव वालों का कहना है कि शहीद श्याम बाबू का नाम हमेशा सम्मान और गर्व के साथ लिया जाएगा। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देश की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। सर, आज आप शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचे हैं, यहाँ पर कानपुर देहात के डेरापुर में, जहाँ पर जो है शहीद श्याम बाबू भी हुए थे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज के इस आयोजन के लिए हमारे शहीद के परिवार ने हमें आमंत्रित किया, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। दूसरा, एक ऐसे वीर प्रदेश के इस गांव में मैं आया हूं कि जो 40 वीर सपूतों ने शहादत दी, उसमें से 12 शहीद उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। एक बहुत बड़े गौरव की बात है हमारे इस उत्तर प्रदेश के लिए। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने शहादत दी देश के लिए, हमारा सीआरपीएफ का परिवार को कभी नहीं भूलेगा। उनके परिवार के साथ हम लोग हर दुख सुख में हमेशा जुड़े रहे। सर, ऐसे शहीद आज जिस तरीके से 40 जवान शहीद हुए थे, ब्लैक डे के रूप में मनाए जाते हैं, उन शहीद परिवारों को लेकर आप क्या कहेंगे? उनके परिवार को उन शहीद परिवारों का दुख हमारे से हमेशा जुड़ा हुआ है। उनकी परेशानी, उनकी छोटी से बड़ी, छोटी या बड़ी हर दिक्कत में हम हमेशा उनकी सहायता के लिए उनके साथ हैं। और उनकी शहादत पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, किस तरह से आप अपने कर्तव्य से इस देश को सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही साथ सारे समाज के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। सर, शहीद श्याम बाबू जो उनके पिताजी से मिले, उनके पत्नी से मिले, क्या कुछ उनसे बातचीत? जी, मैं उनके पिताजी से मिला, माताजी से मिला, उनकी रूबी पत्नी है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, बच्चों को भी मैंने देखा। पुलवामा के शहीदों की शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा। शहीद श्याम बाबू जैसे वीर सपूतों की बदौलत ही देश सुरक्षित है। सत सत नमन उन सभी वीर जवानों को, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।